राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2006 में आयरलैंड कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई थी, जो कि प्रॉब्लम नंबर 3 था फर्स्ट डे का। ओके, और ये क्वेश्चन बेसिकली अलजेब्रा का पार्ट है, इनक्वलिटी से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द पॉसिबल m, जो कि स्मॉलेस्ट है, सच दैट द इनक्वलिटी होल्ड्स फॉर रियल एबीसी। ओके, ये इनक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे इसको। ठीक है, अब इस टाइप का आप देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो साइक्लिक एक्सप्रेशन आपने क्लास 9 10th लेवल पे हैंडल किया होगा। ठीक है, क्लास 8th में भी कुछ नोट्स में है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इनको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, फिर फैक्टराइजेशन करते हो। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए मैं आपको यहाँ पे जनरलाइज्ड वे बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कभी भी अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है और यहाँ पे अगर ए बी सी तीन नंबर्स में एक सीक्वेंस के फॉर्मेट में अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपके माइंड में एक आता है कि ए बी सी जो ये सीक्वेंस है, उसको या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में एज्यूम कर सकते हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक तो ये आपके माइंड में आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडिया यहाँ पे जो हमारे माइंड में सबसे पहले आ रहा है, वो क्या है कि अगर फैक्टराइज जो ये हमारे पास साइक्लिक एक्सप्रेशंस है, अगर इसको हम फैक्टराइज कर लें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें, तो एम की वैल्यू कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज हमको करना है। ठीक है, ये बेसिकली सिमेट्रिक है इन ए बी सी में। ठीक है, क्लियर? ए बी सी में सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो अगर ये सिमेट्रिक है तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे सबसे पहले माइंड में आता है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, फिर फैक्टराइज कर लो। ठीक है, तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये ए बी सी में एक पोलिनोमियल दिख रहा है। ठीक है, ए में देखें तो ये थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल, बी में देखें तो ये थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, और सी में देखें तो थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज, अगर इसका नाम हम पी ए भी बोल सकते हैं या फिर पी बी या फिर पी सी। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 1। ठीक है, क्लियर? तो P अगर A में हम इसको बोल दें पोलिनोमियल, तो क्या आ जाएगा, ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इस तरह हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन टेक्निक। टेक्निक क्या है कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 है। ठीक है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो देखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू, अगर 2 रखने पे ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। x इक्वल टू 3 रखने पे ये 0 हो रहा है, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे a टाइम्स हम मान लेते हैं। ठीक है, तो कोई पार्टिकुलर अब ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा, तो x की पार्टिकुलर कोई वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो x इक्वल टू यहाँ पे 0 रख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा 6, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया x माइनस 2 x माइनस 3। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर यही टेक्निक हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं दूसरा कोई वेरिएबल ले लेता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे मान लो तो मैं ए को रिप्लेस कर दे रहा हूँ एक्स से, ठीक है। तो ये पी एक्स क्या आ जाएगा, ए की जगह एक्स, ओके। तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, ये हमने पी एक्स अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या रखने पे जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ए बी सी में मान लो बी रखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे पी बी निकाल लें तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, बी जैसे रखेंगे ये बी, ये जीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, या तो कुछ रख ही नहीं सकते, यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो हो गया। ये बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी सी सेम है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। पी सी की वैल्यू निकालने अगर मान लो यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस जीरो, ठीक है। यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, बाकी सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन के साथ वो एक दूसरे के हैं, तो ये आ गया जीरो, ठीक है। क्लियर, ओके। अब बी और सी अगर जीरो हो रहा है, ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, दो रूट्स हमको मिल गए, ठीक है। एक और रूट्स ट्राई करते हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब बेसिकली मान लो हम देखते हैं, तो देख लेते हैं। मान लो बी पॉलिनोमियल के अंदर हम डाल देते हैं माइनस बी माइनस सी, ठीक है। मान लो ये रूट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस बी माइनस सी और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, तो इसको ओपन कर लो, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी और ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बेसिकली सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी क्यूब सी माइनस बी सी क्यूब, ठीक है, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी क्यूब सी माइनस बी सी क्यूब माइनस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब सी माइनस बी सी क्यूब, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस बी क्यूब सी प्लस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू बी क्यूब सी, ठीक है। ये आ जाएगा। तो देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बी क्यूब सी ये बी क्यूब सी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बी क्यूब सी ये बी क्यूब सी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एक मिनट गलत हो गया, ठीक है। इसे देख लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और कहीं बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये
ये 3b² c² हमको मिल गया, यहाँ पे 3b² c² मिल गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। b³ c ये माइनस b³ c ये है, ये माइनस और b³ c ये 2 मिल गए, ये 2 माइनस के मिल गए, कैंसिल आउट हो गए। b³ माइनस के हैं, ठीक है, तो b³ यहाँ लास्ट में जब मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया, ये b²c² ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b, यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, ठीक है। ये टर्म क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2bc³, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो bc³ ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली पोलिनोमियल के अंदर अगर हम b डालते हैं ये 0 है, पोलिनोमियल के अंदर अगर हम c डालते हैं तो ये 0 है, पोलिनोमियल के अंदर -b -c डाल दें तो ये 0 है, ठीक है। तो मतलब ये इसके रूट हो जाएंगे पोलिनोमियल के, ठीक है। तो पोलिनोमियल के ये रूट आ गए। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, x - b, x - c, x - b - c, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और कोई कांस्टेंट होगा ये टाइम्स, ठीक है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे x की कोई पार्टिकुलर वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x मान लो 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इधर क्या बचेगा, a टाइम्स -b -c, यहाँ पे b + c, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे bc b² - c², ठीक है। तो ये bc ये कैंसिल हो गया, b + c इंटू b² - c², तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a² - b² = a + b इंटू a - b, ठीक है। तो यहाँ पे b + c इंटू b - c, तो b + c कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, b - c, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई b - c। तो बेसिकली ये जो हमारा पोलिनोमियल बन गया वो क्या बन गया, ये जो था इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a की जगह b - c। तो बेसिकली क्या आ गया, px आ गया b - c, x - b x - c, और x माइनस माइनस प्लस हो गया b + c, ठीक है। तो ये हम a में हमने अज्यूम किया था, x को हमने रिप्लेस किया था a से, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो pa, क्या आ जाएगा, x की जगह a, ठीक है। तो b - c, a - b, a - c, और a + b + c। तो ये जनरल आइडिया है, ठीक है। टू दिस इज जनरल आइडिया टू फैक्टराइज साइक्लिक एक्सप्रेशंस, ओके, क्लियर। ये आप नोट कर लो, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली जो हमारी इनफिनिटी, इसका नाम अगर हम 1 देते हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, 1 क्या इम्प्लाई कर जाएगी, a - b, और यहाँ पे a माइनस x की जगह हमने a रखा था तो x - b, और x - c मतलब a - c,
और a प्लस बी प्लस सी लेस इक्वल देन m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वन इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में हमको कन्वर्ट करना है, ये हमारा गोल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। ठीक है, तो LHS इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये हमारा गोल है। ठीक है, इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ LHS को इसमें कन्वर्ट करना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, क्लियर? तो LHS के दो टर्म को अगर हम देखें, ठीक है, बेसिक आइडिया देखें, तो हमको बेसिकली सम में कन्वर्ट करना है। अगर a माइनस बी, a माइनस बी यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए 1 मिनट, b माइनस सी है, a की वैल्यू b माइनस सी है। ठीक है, तो यहाँ पे b माइनस सी आएगा। तो यहाँ पे जो है ये b माइनस सी है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखें ये दो टर्म है, अगर इसमें b कॉमन है, ठीक है, दो टर्म में अगर बात करें तो उसमें b कॉमन है, तो इसके अगर हम an gm लगाने की कोशिश करें, ठीक है, तो आपको ये पता होगा एक्स वाई जेड का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई मॉडुलस ऑफ जेड, ये तो होते ही है। ठीक है, और एवरी एक्स वाई जेड रियल नंबर होके, क्लियर? तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल ये मॉड हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हमको यहाँ पे आइडिया आ रहा है, दूसरा आइडिया ये आ रहा है कि b माइनस सी अगर देखें हम b माइनस सी और a माइनस बी, ठीक है, ये मॉडुलस हम इंडिविजुअल हम देखें तो क्या आएगा, b माइनस सी का मॉड और a माइनस बी का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी में सिमेट्रिक है, तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ए बी सी जो सीक्वेंस है उसको हम या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये सिमेट्रिक है इन ए बी सी में। ठीक है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए मान लो लेस देन बी लेस देन सी। ओके, ये हमने अज्यूम, क्लियर? ये अज्यूम कर लिया। तो अगर ये अज्यूम कर लिया तो यहाँ पे b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी क्या आ जाएगा, b माइनस सी लेस देन 0 आ जाएगा। और यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ये भी लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस की जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है, प्लस एक्स के साथ ओपन होता है अगर एक्स नॉन नेगेटिव है, ये माइनस एक्स के साथ ओपन होता है अगर ये नेगेटिव है। अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो प्लस साइन के साथ, सॉरी पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। ये डिफिनेशन है मॉडुलस की। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन हो रहा है, ये नेगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ ओपन हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सी माइनस बी, तो कितना आ जाएगा, बी माइनस ए। क्लियर? तो ये आ गया। तो यहाँ पे अगर हम ए एम जी एम लगाने की कोशिश करें, ठीक है, सब में कन्वर्ट करना है, तो देखो ए माइनस सी बी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए एम जी एम क्या होता है, ए एम जी एम, ठीक है, अगर एक्स और वाई दो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बेसिकली की पावर हाफ इज लेस इक्वल देन एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे पावर ऐसा करते हैं, इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्स वाई जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन होगा एक्स प्लस वाई बाई 2 के होल स्क्वायर से। ठीक है, क्लियर? ये ए एम जी एम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लगाएं, ये मान लो x है तो ये मान लो y है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन होगा c माइनस बी और b माइनस ए बाई 2 के होल स्क्वायर से। ठीक है,
और ये क्या है, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है वो सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है वो इससे लेस इक्वल देन है। ठीक है, अब इक्वलिटी यहाँ पे कब होल्ड करती है, जब दोनों नंबर्स कैसे होते हैं, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल, मतलब x इक्वल टू y। तो यहाँ पे नंबर्स कैसे हैं, यहाँ पे नंबर है c माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, तो यहाँ पे बेसिकली आ गया 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, ये इक्वलिटी होल्ड होके क्लियर, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी जब 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा। ओके, तो यहाँ पर जो LHS था वो क्या है, b माइनस सी ए माइनस बी ए माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे LHS क्या है, मॉडुलस ऑफ b माइनस सी ए माइनस बी और a माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। ओके, अब हमने ये दिखा दिया कि ये जो प्रोडक्ट है वो लेस देन है c माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4 से। ठीक है, तो ये लेस देन आ जाएगा LHS c माइनस ए का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे c माइनस ए ये जो हमने मॉडुलस अलग कर लिया था। ठीक है, तो क्या बचा था, a माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे एज्यूम किया है a लेस देन b लेस देन c, तो यहाँ पे अगर हम a माइनस सी देखें, a माइनस सी लेस इक्वल देन 0 है, तो ये जो मॉडुलस होगा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस सी का मॉडुलस और a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस c माइनस ए का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉडुलस माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये c माइनस ए बन जाएगा, तो बेसिकली c माइनस ए की पावर 3 बाई 4 मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे रियल नंबर है, हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि पॉजिटिव होंगे। ठीक है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना है m टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, हमारा टारगेट है कि m टाइम्स लेस इक्वल देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी तो दिख गया, लेकिन यहाँ पे हमको स्क्वायर दिखना है। स्क्वायर कब दिखेगा, स्क्वायर कब दिखेगा, यहाँ पे जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका अगर स्क्वायर कर दें a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म हमको ये भी दिख रहे हैं, ab प्लस 2ab प्लस 2bc 2 प्लस 2ca। ठीक है, तो ये कब दिखेंगे, ठीक है, ये कब दिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे c माइनस a का अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ca दिखता, माइनस 2ca दिखता, तो कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको कुछ इस तरह दिख जाए, मान लो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है प्लस सम में c माइनस ए का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, या b माइनस सी a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस के 2ca दिख जाएगा, यहाँ पे क्या दिख जाएगा,
माइनस के 2ab दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा माइनस के 2bc दिख जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बेसिकली यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये जो दिख चाहिए हमको और दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको सी माइनस ए का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर ये कुछ सम के फॉर्मूले में दिख जाए तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमें रिक्वायर्ड जो हमको चाहिए वहां पे पहुंच जाएंगे। तो देखो जब प्रोडक्ट से हमको सम में जाना होता है तो हमेशा हम एम जी एम का सहारा लेते हैं, ठीक है, या उस जैसा कोई और इनक्वलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट से हमको कहाँ जाना है, सम में जाना है, तो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम एम जी एम के बारे में हमको हमेशा सोचना चाहिए एक बार, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे सी माइनस का क्यूब है तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा है। तो b माइनस सी ए माइनस बी, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे b माइनस सी ए माइनस ए, ओके, ये हमने नंबर लिए हैं, ठीक है। तो अगर इसका सम देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर इनका सम देखें ये नंबर्स का, ठीक है, c माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ठीक है। तो ये b कैंसिल हो रहा है तो c माइनस ए आ रहा है जो कि ये है, ठीक है, बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली जो सम है वो क्या है, c माइनस ए बाई 2 है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, c माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ठीक है, क्लियर। तो ये दो नंबर हैं, ठीक है। तो यहां से हमको कन्वर्ट करना है बेसिकली, यहाँ पे c माइनस ए था, ठीक है, हमको b c माइनस बी और b माइनस ए कुछ इस तरह कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, ठीक है। तो अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए और इधर भी नंबर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप बस समझो, ठीक है, ये अपॉन 2 है, ठीक है, क्लियर। अगर अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे c माइनस ए बाई 2 ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बेसिकली क्योंकि पावर 4 है ना, स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी, लेकिन ये हमको कन्वर्ट करना है ए माइनस बी का स्क्वायर और बी माइनस सी का स्क्वायर इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कोई ऐसी इंक्वलिटी हमको पता है, ठीक है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ये लेस देन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये इनक्वलिटी होती है, ठीक है। तो इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ इधर, ठीक है, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज लेस इक्वल देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक साइड ले आते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, कभी भी आपको कोई इनक्वलिटी का प्रूव करना है तो जो जितना भी एक्सप्रेशन है, जितने भी टर्म्स हैं एक साइड ले, वो या तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा या तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये अगर हम ये शो करते हैं, ठीक है, टू शो लेस इक्वल देन 0, ठीक है, तो हम इसको लेस इक्वल देन 0 शो करेंगे, ठीक है। तो ये ओपन करो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये पूरे में है, ठीक है। तो कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ओके, यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइन प्लस के 2ab बाई 4, ठीक है।
तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बाई 4, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर रियल नंबर का स्क्वायर करें, ठीक है, वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनक्लूडिंग कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस बी का होल स्क्वायर ये लेस इक्वल देन 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, लेस इक्वल देन 0, जो कि हमको प्रूफ करना था, ठीक है। क्लियर, तो हमने ये शो कर दिया, तो इनक्लूडिंग ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पे कर लेते हैं, ये मान लो a है, ये मान लो b है, ठीक है। तो बेसिकली a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लेस इक्वल देन a स्क्वायर मतलब c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह हम ये ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्क्वायर c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये आया है ये, ठीक है, इसकी ये ये क्वांटिटी लेस देन है इससे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वांटिटी लेस देन है इससे, c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, बटे अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो c माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 लेस इक्वल देन c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो c माइनस ए का होल स्क्वायर लेस इक्वल देन 2 c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए c माइनस ए का होल स्क्वायर और चाहिए, ठीक है, तीनों। तो यहाँ पे c माइनस ए स्क्वायर 2 टाइम्स हम ऐड कर देते हैं, तो 2 टाइम्स c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 2 टाइम्स c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेसिकली 3 टाइम्स c माइनस ए का होल स्क्वायर लेस इक्वल देन 2 टाइम्स c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ओके, तो डिवाइड कर दो, या चाहो तो ये डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्लियर। तो ये c माइनस का होल स्क्वायर ये इससे लेस देन हो जाएगा, ठीक है, 2/3 c माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, b माइनस और c माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो c माइनस ए का होल स्क्वायर लेस इक्वल देन 2/3 c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम नीचे लेकर चलते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे आप देखो एक बार कि जो एल एच एस है, ठीक है, वो हमेशा कैसा है, वो मॉडुलस के अंदर है, तो ये नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है? नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है? नॉन निगेटिव क्वांटिटी। तो किसी भी इनक्वलिटी के अगर साइड्स, वो साइड्स अगर नॉन निगेटिव हो तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? क्या कर सकते हैं? आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है, सी माइनस का स्क्वायर, वो टू बाई थर्ड सी माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस ए का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये लेस देन है, तो ये लेस देन आ जाएगा सी माइनस ए का पावर 3 है, ठीक है। तो पावर 3 है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हमको चाहिए, ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, पावर 6 कर देते हैं, ठीक है। तो 1/4 बाहर निकाल लो, और अंडर रूट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सी माइनस ए की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो मॉडुलस कट जाएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी कुछ आ जाएगी। यहाँ पे पावर हमको 2 है गिवन है ना, तो अब हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बोथ साइड क्या करते हैं, ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, ये ग्रेटर इक्वल देन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो सी क्यूब कर दो, ठीक है, क्यूब कर दो। क्यूब करने में तो कोई कभी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो सी माइनस ए की पावर 6 लेस इक्वल देन 4 बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा? सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 3 का पावर पावर 3, ओके। क्लियर? पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनक्वलिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी 1/4, 1/4 1/4, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 4 टाइम्स, यहाँ पावर 3 किया तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 3 की पावर 3, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 बाहर निकलेगा तो 2√2 के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। 2√2/4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कि सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 3 की पावर 3
ए प्लस बी प्लस सी की पावर 2। क्लियर? इसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्लियर? अब हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो कि ये टर्म्स हमको किस में चाहिए थे, ये देखो। अच्छा, वो तो मैंने हटा दिया, ठीक है। ये टर्म्स हमको सम में चाहिए थे, ये वाला और ये वाला टर्म सम में चाहिए, तभी ये 2bc माइनस के 2ab माइनस के 2ca और उधर 2bab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस वाले माइनस के साथ कैंसिल आउट होंगे और भी सभी टर्म a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सम में कन्वर्ट करना है। फिर अगर अगेन यहाँ पे हमारे पास माइंड में आ रहा है, कभी भी प्रोडक्ट को या सम को आपस में इंटरचेंज करना हो इनफिनिटी में, तो यहाँ पे हमारे माइंड में am gm आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? ओके, ये रिमार्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर am gm लगाए, ये दो नंबर्स अगर देख रहे हैं, ठीक है, इन दो नंबर्स पे लगाना है, ठीक है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है, इन नंबर्स पे लगाना है am gm, ठीक है। तो am gm लगाना है, तो यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल am gm तो है नहीं, अगर यहाँ देखो पावर 3 है, ठीक है, पावर 2 है, ठीक है। तो बेसिकली ये वेटेड AMGM है, ठीक है। तो वेटेड AMGM क्या होता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लो ए एक्स प्लस बी वाई बाई ए प्लस बी, ये ग्रेटर इक्वेशन होता है एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी की 1/a प्लस बी, कुछ इस तरह होता है। ये वेटेड AMGM होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई ए बी ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ओके। जीरो हो जाएंगे तो इनका सम जीरो हो जाएगा, तो डिवाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो ये ए बी एक्स वाई ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्लियर। और यहाँ पे जो ए बी नंबर्स हैं वो कैसे होंगे, बेसिकली टाइम्स की बात हो रही है तो नेचुरल नंबर होंगे, ओके। तो ये बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ के स्थिति के अनुसार। तो यहाँ पे अगर देखें तो इधर इसको थोड़ा और इजी फॉर्म में करें, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस बी, ये जो पावर है ये यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, पावर में मतलब पावर में आ जाएगा, ये पॉन में है, इधर आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो एक्स पावर ए इंटू वाई की पावर बी, ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, ठीक है, ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, क्लियर है, ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, ठीक है। तो इसी का यूज करते हैं यहाँ पे, दो नंबर्स हैं, एक नंबर ये एक नंबर ये, इन पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लेस इक्वल देन ये 2√2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2/2, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो इन दो नंबर पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये पावर, जो ये प्रोडक्ट में ये जो पावर है, ठीक है, ये जो पावर है ये ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। ये पूरा हम नंबर ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ये पूरा नंबर लेकर चल रहे हैं। तो इसकी बी की वैल्यू यहाँ पे, बी की वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं 1, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर इनका सम, ओके, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लो, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं, तो ये बेसिकली बन जाएगा 3x प्लस 1y, बी की वैल्यू 1 लिया है अपॉन 4 इज ग्रेटर इक्वल देन, यहाँ पे पावर में कितना आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 4, यहाँ x क्यूब और y की पावर 1, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये पूरा हमारे पास x है, ठीक है, ये पूरा हमारे पास x है, ये पूरा हमारे पास y है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो,
सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स ये x c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 3 प्लस a प्लस b प्लस c टोटल स्क्वायर बाई 4, ओके। और टोटल की पावर 4, ठीक है। क्लियर, तो ये आ गया। तो लेस इक्वल देन 2√2/2, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर 4 है, ये 1/2 पावर है, तो स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बचेगा c माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस ए का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर प्लस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर की पावर 2/4, ठीक है। ये बच जाएगा लेस होगा देन √2/2, ठीक है। अब ये ओपन करो तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca और अपॉन 4 की पावर 2, ठीक है। ये आ जाएगा। अब जो कैंसिल करने वाला है वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी सी ए बी सी ए, ठीक है, बी सी ए बी सी ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सी स्क्वायर यहाँ पे, सी स्क्वायर यहाँ पे, सी स्क्वायर यहाँ पे, तो 3 टाइम्स सी स्क्वायर, 3 टाइम्स बी स्क्वायर, 3 टाइम्स ए स्क्वायर, ओके। तो लेस इक्वल देन √2/2 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया, ये लेस इक्वल देन ये 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 2 ज़ा 32, 3 का स्क्वायर 9, तो 9√2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। तो ये बेसिकली जो हमारा टारगेट था वो क्या था, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो बेसिकली सूटेबल जो स्मॉलेस्ट एम आ रहा है, एम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 9√2/32, ठीक है। अब ये होल्ड कब करेगा, कब आएगा ये, ठीक है, ये चेक करना है। तो इक्विलिटी कब होल्ड कर रही है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने अगेन लगाया था यहाँ पे वेटेड एएमजीएम, ठीक है। तो वेटेड एएमजीएम यहाँ पे लगाया था, तो ये बेसिकली ये वाले टर्म और ये वाला मतलब बेसिकली n1 n2 मतलब एक्स वाई आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स वाई आपस में इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 3 ये इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड कर रही थी, जब 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। ये होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2b इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो b की वैल्यू रख दो यहाँ पे a प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा b की वैल्यू c माइनस ए प्लस सी बाई 2 और प्लस b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है।
प्लस सी माइनस ए, ओके, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये कितना आ गया, ये 3 ए प्लस सी की जगह हम 2b लिख रहे हैं, ठीक है, ए प्लस सी की जगह 2b रख रहे हैं, तो 3b, ओके। बट यहाँ पे नहीं था ये। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या आता है। यहाँ 27b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2c, तो कितना आ जाएगा 2c माइनस सी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ac माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपॉन में 4 है, अपॉन में 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 6, 6c माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 27b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9b स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह। यहाँ ए बी सी रियल नंबर है, ठीक है, तो बी के कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं जो कुछ आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ए बी सी जो वैल्यू होंगी, बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे, तो बी की हम आसान वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, मान लो बी की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बी की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3। एक मिनट, यहाँ पे सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2, तो कितना आ जाएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 18b स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 रखेंगे, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 आ जाएगा, तो सी माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3√2, ठीक है। और हमारे पास पहले से इक्वलिटी कब होल्ड करती है, सी प्लस ए इक्वल टू टू बी था, ठीक है, जब इक्वलिटी होल्ड कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमने रख दिया है 1, तो ये c प्लस ए इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2c इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3√2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 3√2/2, ठीक है, क्लियर।
तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ए इज इक्वल टू 2b माइनस सी, या चलो यहाँ से निकाल लो, ठीक है, यहाँ से निकाल लो, आसान पड़ेगा। तो सी, ए की वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस सी, तो 2 माइनस सी करेंगे तो वो ये आ जाएगा 1 माइनस प्लस 3√2/2, ठीक है। तो बेसिकली जो पेयर बन गए वो क्या बन गए? ए बी सी क्या बन गए? ए की वैल्यू तो ये आ गई 1 माइनस प्लस 3√2/2 कॉमा 1 कॉमा सी की वैल्यू 1 प्लस माइनस 3√2/2, ठीक है। अब ये नंबर्स कैसे हम लेना चाह रहे थे वहां पे, ठीक है, तो अभी वहां पे जो अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स एक पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो क्योंकि इनफाइनाइट है, ठीक है, पॉजिटिव लेकर के चलते हैं तो ये पूरी ए बी सी हमको मिल जाएंगे, ठीक है। इनका आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर ये हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो ये नेगेटिव मिल जाएगा, ये नेगेटिव लेकर चलेंगे तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा, तो बेसिकली इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन लेकर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू प्लस साइन भी लेकर चलेंगे तो यहाँ ये माइनस वाला मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली आपस में हम इनको परम्यूट भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? इक्वलिटी होल्ड्स एट, ओके, क्लियर। इनको अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, आपस में। तो बेसिकली m की वैल्यू यहाँ पे निकल आई है तो ये m की वैल्यू निकली है एट ये वाली, ठीक है, a कॉमा बी कॉमा सी, ये कब आया है, क्या आया है? 1 माइनस 3√2/2 कॉमा 1 कॉमा 1 प्लस 3√2/2, ठीक है, कुछ ऐसा आया है, एक बार चेक लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, 2006 का। ओके, थैंक यू।